नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 18 जून ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पर्पज से, उन वीडियो को देखते, उन स्टॉक्स को देखते हैं और देखते उसमें से हमें किस तरीके से एनालिसिस पूरा का पूरा करते हैं, कब एंट्री मिली, कब एग्जिट मिली। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो पहला स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था एपीएल अपोलो। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ और यहाँ पर आपको आ गए आपके मूविंग एवरेजेस। तो ये स्टॉक हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक ले रहा था और उसके बाद 20 वीक मूविंग एवरेज पर रिट्रेसमेंट कर रहा था। एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और ये पैटर्न जो इसने पहले भी फॉलो किया है, यहाँ पर वही वाला पैटर्न अभी यहाँ फॉलो होता दिख रहा था और येलो और ब्लैक लाइंस के बीच में गैप भी कम हो रहा था, जो इंडिकेट कर रहा था कि कंसोलिडेशन कंप्लीट होने को है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये आज की कैंडल में क्या हुआ। हमारा बाइंग लेवल था 1504 से 1550 के बीच में। आज की कैंडल में, डेली कैंडल में लो लगा है 1555 का। इसका मतलब है कि हमारी बाइंग रेंज के पास में स्टॉक आया ही नहीं। स्टॉक हमारा उसके ऊपर ही निकल गया और हमें एंट्री इसके अंदर में कोई मिली नहीं। बाकी आप देख सकते हैं बढ़िया मूवमेंट हुई है 1.29% की, बट ये मूवमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे बाइंग रेंज के ऊपर आया नहीं, स्टॉक उसके ऊपर ही निकल गया। इसका मतलब है स्टॉक अपनी जर्नी पर ऑलरेडी अग्रसर हो चुका है और शायद ये रुकेगा नहीं। वापस आता है तो ठीक है, इसको चेज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर मूव करते हैं। मार्केट्स कहीं भाग के नहीं जा रहे, कभी उसको चेज करने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, बहुत मौके मिलेंगे। दूसरा स्टॉक था एल्केम। एल्केम भी यही स्टॉक था अपना 50 वीक मूविंग एवरेज से रिसेंटली बाउंस बैक लिया था इलेक्शन वाले वीक में और फिर 20 वीक मूविंग एवरेज पर रिट्रेस हुआ और फिर वहां से बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि एंट्री हमने लेनी थी 4972 से 5100 के बीच में। तो आज के दिन में देखते हैं कि लो कितना लगा है। बहुत बढ़िया, इसने लो लगाया 4908 का। आप देख सकते हैं नीचे आया है और बहुत बड़ी विक के साथ में रिजेक्शन लिया। तो इसने लो लगा दिया कितना, 4908 का। 4908। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारा ये स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया इसने। ये हमारा काफी नीचे आ गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट करके एक इंस्टेंट के अंदर में ऊपर निकल गया। अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, ये इसको देखते हैं, रुके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कितना क्विक मूवमेंट हुआ है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको देखें तो ये क्विक मूवमेंट हुई है इसकी यहाँ पर, ये वाली कैंडल में 1045 की, जब इसने ये लो लगाया। तो 1045 की कैंडल में ही ये हमारे बाइंग लेवल पर आया था। यस, और उसके बाद एक क्विक रिजेक्शन में हुआ। तो अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट लग गया हो और हिट हो गया हो तो अलग बात है, बट हो सकता है कि इतना क्विकली आपने अभी बाई किया, स्टॉप लॉस आपने लगाया भी नहीं हो, आपने देखा भी नहीं हो कि ट्रेड ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अगर आपने नहीं ट्रिगर हुआ आपका स्टॉप लॉस, तो फिर यहाँ से ये स्टॉक ने एक बहुत उम्दा हाई लगाया और वो हाई लगाया कहाँ तक का, 5238 का। तो 4900 के आसपास से ये कितना हो गया, ये मूवमेंट हो गया कितना, 300 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया। 330 पॉइंट्स का मूवमेंट, मतलब 6% का मूवमेंट आपको इंट्राडे में एल्केम के अंदर में देखने को मिल गया। ये पॉइंट्स है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ उतना क्विकली, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो 6% का टारगेट तो ये स्टॉक आपको इंट्राडे में ही आज के दिन में दे करके गया। एंड दिस हैज बीन अ वंडरफुल ट्रेड। आप देखिए, ये पावर होता है वीकली मूविंग एवरेजेस का कि कितना बढ़िया ट्रेड आपको कैप्चर करने को मिला। जस्ट ये रिट्रेस किया, सपोर्ट लिया और फिर वहीं से ऊपर भाग गया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा आज के दिन अल्केम के अंदर में। तीसरा स्टॉक था बजाज होल्डिंग्स। तो बजाज होल्डिंग्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लीजिए। सेम रीजन था, इलेक्शन वीक में 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक लिया और रिट्रेस कर रहा था अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं आज स्टॉक ने क्या किया। तो हमारा बाइंग प्राइस था 8184 के आसपास में। ये कहाँ तक आया, 8273 तक। 8273, हाँ, मतलब हमारी बाइंग रेंज के अंदर में एंटर हो चुका है। बट आपने एंट्री ली तो ठीक है, अगर थोड़ा डीपर वेट करके एंट्री लेते तो भी ठीक है, बट यस, अगर एंट्री हो गई है तो दैट इज फाइन। स्टॉप लॉस लगाइए, वॉच लिस्ट पे रखिए और इसको स्टडी करते रहिए। देखिए स्टॉक आगे चल के किस तरीके से मूवमेंट करता है। स्विंग ट्रेड के लिए अभी का टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया स्विंग्स आपको मिल रही है इंट्राडे के अंदर में, 2-3 दिन के अंदर में। तो इसको भी यूज कीजिए और ट्रेडिंग करते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, ट्रेडिंग डे टुमारो।